उपस्थित है, यानी अपने अंदर मौजूद है, अपन भूले हुए हैं उसको। यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि अनुकूल परिस्थिति में हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हम वही रहते हैं। यदि हम वही एक ही न रहते तो दो अलग अलग अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान किसे होता है। इससे सिद्ध हुआ कि परिवर्तन परिस्थितियों में होता है, अपने स्वरूप में नहीं होता। परिस्थिति पैदा होती है अपने सामने, अब अपन उसमें सुखी भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं। अब स्वरूप में नहीं होता, जीवा आत्मा में नहीं होता। इसलिए परिस्थितियों को बदलने पर भी स्वरूप से हम सम ही रहते हैं। भूल यह होती है कि हम परिस्थिति की ओर तो देखते हैं पर स्वरूप की ओर नहीं देखते। अपने सम स्वरूप की ओर न देखने के कारण ही हम आने जाने वाली परिस्थितियों से मिलकर सुखी दुखी हो जाते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसे यज्ञ याचरते कर्म समग्रम प्रविलीयते। क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, इनके साथ जो हृदय से लगाव है, वही वास्तव में बांधने वाला अर्थात जन्म मरण देने वाला है, जो अपन उसको हृदय से बांध लेते हैं। स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म करते रहने से कर्म योगी क्रियाओं, पदार्थों आदि से असंग हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति श्रद्धा मिट जाती है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है, असंगो एवं पुरुष है, किंतु असंग होते हुए भी यह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें आबद्ध हो जाता है, उनसे जुड़ाव कर लेता है। मेरी मन चाहिए, अपन हर ये सोचते हैं कि जैसे मैं कहूँ वैसे हो, मैं कहूँ मेरी बात माने, मन चाहिए अर्थात जो मैं चाहता हूँ वही हो और जो मैं नहीं चाहता वह नहीं हो। भगवान से भी अपन यही उम्मीद करें कि भगवान मेरे को ज्यादातर भगवान ना दे तो वही हमारी ना सुनी। एक प्रसंग आयो ऐसे, एक औरत ही बाबू जी सुनावा करा कि तो वह गोपाल जी आई, लड्डू गोपाल जी बाकी सेवा पूजा करा करी। कुछ दिन बाद उसका पति का देहांत हो जाता है। अब वो कह रहे कि भगवान तूने मेरे पति ना बचाया तो का ही काम करो, मैंने अपने आसन सहित गोपाल जी को फेंक दिया। तो ये चाहते हैं कि भगवान को तुम नौकर समझते हो कि जो अपनी चाही करते रहे भगवान, मैं क्यों जैसे चलते रहे वो याद दे दे, याद दे दे, याद कर दे। नहीं भौसों के अभी भी है, मिलता है लेकिन वो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, सो मिलता है जो वो प्रारब्ध तो है। हाँ। लेकिन वो माने ना है ना, अब अच्छो मिले जब तुम कहते कि अपन न मिलो, और बुरा मिले जो भगवान ने कर दिया अपने संग में ऐसा बुरा करो, वही हो और जो मैं नहीं चाहता वह नहीं हो। ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक यह संग बढ़ता ही रहता है। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। जो होने वाला है उसे चाहे ना चाहे वह होगा ही, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहे या ना चाहे वह नहीं होगा। होनी हो सो होए, अनहोनी होए ना। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में फंसता है और दुख पाता है। सारी चीज भगवान के ऊपर छोड़ दो कि जो होगा जो अच्छा ही होगा, तो अपने को दुख बिल्कुल भी नहीं होगा। जो अपने मन में कामना बांध रखी है कि मेरे नौकरी लग जाए, छोड़ा के मेरे ब्याह हो जाए, वो ना होए तब जाके अपन को दुख पैदा होता है। कर्म योगी संसार से मिली हुई शरीर आदि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रभाव संसार की ओर ही हो जाता है और अपना असंग स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। कर्म योगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके भीतर मैं सेवक हूँ यह भाव भी नहीं रहता। यह भाव तो मनुष्य को सेवक पने के अभिमान से बांध देता है। सेवक पने का अभिमान तभी होता है जब सेवा सामग्री के साथ अपनापन होता है कि मैं ऐसी सेवा कर रहा हूँ, मेरे पास ये कर रहा हूँ। सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी तो सेवा क्या हुई? भाई भगवान ने जो चीज अपन दी भगवान को अर्पित कर दिया, सेवा कहाँ है अपनी? अपनी चीज क्या है? अपन ना तो कुछ लेके आए, खेवे खेमे पर आए अपन, ना तो लाए कुछ ना ले जाएंगे। हम तो उससे उन्हीं हुए, इसलिए सेवक न रहे, केवल सेवा रह जाए। यह भाव रहे कि सेवा के बदले में धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि कुछ भी लेना नहीं है, क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं लगता।